Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, I'll tell you how you can get pass in class 12 physics. देखो, बिना पढ़े तो कुछ वर्ड होता ही नहीं है क्लास 12th या 11th के साइंस स्टूडेंट्स की लाइफ में। बट हाँ, हमारे लिए बिना पढ़ने का मतलब ये है कि बिल्कुल ना के बराबर पढ़ना। जब एक टॉपर पूरा साल इतनी सारी बुक्स, मोटी मोटी बुक्स सॉल्व करके फिजिक्स में इतनी टेंशन लेके पेपर देने जा रहा है, उसमें भी उसको इंश्योरेंस नहीं, और तुम चाह रहे हो पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ ले। हमें पता हो कि अच्छा हाँ, कि 2 दिन पहले भी स्टार्ट करे तो पास हो सकता है। नहीं तो देखो, वो होता है बिना स्टडी। पढ़ना तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। ये तो है नहीं कि ABCD है, तुमने एक बार पढ़ रखी है नर्सरी में तो तुम जाके पेपर दे आओगे। नहीं, बिना पढ़े का मतलब है कि बिल्कुल ना के बराबर, कि सबसे कम जितना पढ़ा जा सकता है ना, कि मिनिमम लाइक आवर्स चाहिए, मिनिमम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कि पास हो। तो वो केस है। ठीक है, अगर तुम ये अब वीडियो देखना चाह रहे हो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़े और पास हो जाए, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें बिल्कुल ही बिना पढ़े पास करा दे। वही कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो चीटिंग भी तभी हो सकती है अगर तुम्हारे अंदर दिमाग होगा। तो पहली बात तो चीटिंग के भरोसे तुम पेपर देने जाना मत। बिकॉज मैं अपना ही अपना मेरा मतलब मैंने चीटिंग नहीं करी है, मतलब अपना एग्जाम्पल यानी कि अपनी क्लासमेट्स का एग्जाम्पल दे देती हूँ। फिजिक्स के पेपर में एक बच्चा स्मार्ट वॉच लेके गया था एंड वो पकड़ा गया। ठीक है, और वो मेरे से आगे वाली सीट पे था वो बच्चा। उस बच्चे की वजह से, मतलब उस वो तो पकड़ा गया, स्मार्ट वॉच है, पता नहीं क्यों, पर उसको देख के कि स्मार्ट वॉच वगैरह, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज होगी, वो मेरे से आगे बैठा था, मेरे फिजिक्स के 10 मिनट वेस्ट हो गए और फिर लास्ट में मेरा पेपर छूट गया था। तो अगर तुम चीटिंग के भरोसे हो कि चीटिंग हो जाती है, कि नॉन अटेंडिंग है कुछ भी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अगर तुम ऐसे कि स्मार्ट वॉच ले जाएंगे या चिट वगैरह, तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, 3 साल के लिए बोर्ड तुम्हें कैंसिल कर देगा। तो इस चीज में मत रहना। बिना पढ़े का मतलब है कि बिल्कुल कम, जितना कम, मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर पढ़ना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, और तुम कैसे फिजिक्स में पास हो सकते हो। और पास भी नहीं, इनफेक्ट 70+ जा सकते हो आउट ऑफ 100। ठीक है, यानी कि 70 आउट ऑफ 40+ तुम इजिली पहुंच जाओगे अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। सबसे पहले तो सिलेबस समझो। हमारे पास नो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म एंड EMI and AC, EM waves, optics, dual nature, atom nuclear, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमें सारी यूनिट्स नहीं करनी, हमें सिर्फ पास होने के लिए कम से कम पढ़ना है। मैं इस वीडियो में तुम्हें ऐसे स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि तुम 70+ पहुंच जाओ आउट ऑफ 100। यानी कि मैं 100 में से मार्क्स बात करूंगी, प्रैक्टिकल वगैरह देख लो यार। ठीक है, कि 70+ पहुंच जाओ आउट ऑफ 100। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना एक रिस्क नहीं होगा बिल्कुल भी कि हम सिर्फ पास हो रहे हैं, कि 23 नहीं आया या कुछ भी, तो इतना पढ़ के जाते हैं कि पेपर कितना भी टफ आए, कितना भी टफ आए, ठीक है, हम पास तब भी हो जाएंगे। ठीक है, इतना पढ़ के आ रहे हैं कि नो मैटर पिछले साल जितना टफ आए या कैसा भी आए, हम पास आराम से हो जाएंगे, इतना पढ़ेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारी यूनिट्स नहीं पढ़नी। तुम्हें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EM वेव्स, ड्यूअल नेचर, एटम न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि सेमीकंडक्टर, सिर्फ ये यूनिट पढ़नी है। EM वेव सबसे आसान है पूरी फिजिक्स में। सबसे पहले चाहे तो इसी को निपटा दो, ये सबसे आसान है, और 3 से 4 मार्क्स। इसमें बस एक टेबल होती है, 2-4 पेज, 2 पेज की टेबल मान लो, मतलब आगे पीछे की एक सिंगल पेज होगा बेसिकली ये वेव्स का, वो लर्न करना, और तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स कंफर्म है। 1 से 2 मार्क्स का MCQ आता है, या फिर डायरेक्ट 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत आसान है। गधे से गधा बच्चा भी कोई होता है ना, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, बट टीचर ऐसे बोलते हैं, जो मैंने सुना है लाइक अपनी टीचर से, कि कोई ऐसा डम बच्चा भी होता है ना, कि यार उसको कुछ ही नहीं आता बट फिर भी साइंस लेके बैठा हुआ है, वो भी लाइक ऐसी यूनिट्स करता है कि सबसे पहले पास हो जाए। तो EMF सबसे आसान है। फिर अगर बात करूँ, ये पार्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स बहुत बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू एंटायर फिजिक्स है सब में से। तो तुम्हें ये करना है, बट ये यूनिट्स तुम्हें पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह और नोट्स वगैरह है। क्यों? क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी कि कितना ही टफ पेपर चला जाए या कुछ भी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा इतने डेप्थ में पढ़ रहा है, तो तुम्हें उतनी डेप्थ में तो नहीं जाना, बट हाँ, पढ़ना पूरा ही चैप्टर। ये नहीं कर सकते कि ड्यूअल नेचर है तो अच्छा सिर्फ हम वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ के चले जाएंगे। नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। मैग्नेटिज्म तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स का मेजर पार्ट, लाइक इंपॉर्टेंट में से भी कुछ कुछ ज्यादा हिस्सा लेंगे। ठीक है, कि हम पास हो जाए। ठीक है, बट मैग्नेटिज्म, EMI तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनमें से सिर्फ कुछ टॉपिक्स जैसे डेरिवेशन वगैरह सिर्फ वो लेनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बेकार यूनिट है, मुझे भी पर्सनली बहुत गंदी लगती थी। ठीक है, उसके बाद इतना करोगे जब तुम सिलेबस वगैरह, क्योंकि ऑप्टिक्स हमारी 14 मार्क्स के, ये 16 मार्क्स के, 16 में से करंट, इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी पढ़ ली, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे और इसमें से पक्का आएगा पेपर में। ठीक है, ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स 19 मार्क्स की है। अगर तुम मॉडर्न फिजिक्स का एक नोट
कुछ लेक्चर भी लेके जाते हो ना बेसिक, तो मान लो 19 में से तुम 17-18 मार्क्स का आराम से कर दोगे। अगर तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी, दिमाग लगाना कि अच्छा ऐसा है, वो ठीक है, बस वो अलग बात है तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो। और मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत इजीली पास हो जाओगे। मैं अपनी क्लास का लाइक जो मेरा एक क्लासमेट है एंड इज माई गुड फ्रेंड, वो पेपर से सुबह उठ कर है, मतलब उसे कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो पूरे साल ना 2-3 दिन की छुट्टी में जब प्री बोर्ड वगैरह हल्का फुल्का एक आइडिया था बस उसको कि ऐसा ऐसा होता है, सिलेबस वगैरह सब हल्का फुल्का कि स्कूल ट्यूशन पे सुन लिया, कुछ नहीं पढ़ा उसने आज तक, घर जाके कभी कॉपी नहीं खोली पूरे साल में। वो सुबह भी जिस दिन पेपर है 21 तारीख का, उस दिन सुबह पढ़ रहा है वो 2 बजे उठ के, ठीक है, पर फिर भी वो फिजिक्स के पेपर में पास हो गया। तो फिजिक्स में पास होना मुश्किल नहीं है, क्या कह रही हूँ मैं, कोई फेल नहीं हो सकता फिजिक्स के पेपर में। वो टॉपर 70 में से 17 ला सकता है। मैं इससे भी आसान स्ट्रैटेजी दे सकती हूँ तुम्हें फिजिक्स में पास होने की, बट वो तुम्हें पेपर से एक दिन पहले मिलेगी। क्योंकि अगर मैं अभी से तुम्हें ऐसे बताने लग जाऊँ कि हाँ एक दिन पहले भी हो जाएगा, तो तुम क्यों एफर्ट्स मारोगे। इट्स बेटर टू चेज हार्ड थिंग्स, दैट्स वन ऑफ द रूल ऑफ योर लाइफ, कि अगर आपको अपनी क्लास चेंज करनी है, आपको अपनी क्लास इन द सेंस अगर आपको अपने लेवल से ऊपर राइज करना है, आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, दैट विल हेल्प यू जंप योर क्लास। एंड दैट चीजिंग हार्ड थिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, कि मैं इतना आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि इतना कम पढ़ लो, इतना कम, फिर भी तुम 70+ यानी कि 70 में से 40+ आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इतना सिलेबस करना है। अच्छा, उसके बाद फिर आता है कि कैलकुलेशन करते हैं। देखो, अगर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो उसमें से 4 से 5 मार्क्स का आ जाएगा, ईएमएफ से 3 से 4 का, और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो 19 की आएगी। तो ये मान लो कि तुम 15 मार्क्स तो मिनिमम गलत वलत करके सब ले आओगे, तो 23 to 25 मार्क्स तो तुम्हारे यहाँ से डायरेक्ट आ रहे हैं। और कुछ नहीं करना इन यूनिट से, इनका सिर्फ एक लेक्चर देखना है, वहीं छोड़े 1-2 घंटे का, और उसका जो मेरे नोट्स है समझ लिया। अब तुम्हें नोट्स भी नहीं बनाने, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना वो लेक्चर देखेगा, वो घिसेगा, नोट्स बनाएगा, ठीक है, बट तुम्हें नोट्स भी नहीं बनाने, तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे जो नोट्स है सिर्फ उससे पढ़ना है। टेलीग्राम पे मेरे नोट्स दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, अगर हम टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो मेंटर दी के नाम से ये चैनल है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे तुम फाइल्स में देखोगे तो सारे फिजिक्स वगैरह के सब क्या है, तो देखो ड्यूअल नेचर है, ओके। तो तुम्हें सारों के नोट्स मिल जाएंगे बेसिकली, समझ रहे हो कि सब चीज A to Z क्वेश्चन वगैरह, तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें मेहनत करनी नहीं, तुम पास आराम से हो जाओगे। बट इसमें रिस्क है ना कि अगर पेपर जैसे पिछले साल की तरह सेट 3 भी आ जाए, तो क्या तुम पास हो पाओगे? नहीं, तुम हो जाओगे पास। उसमें भी मैं ये नहीं कह रही कि डेफिनेशन वगैरह लिख दिया, अटेम्पटेशन कर दिया, ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा, देखो लाइफ में एक बात सीख लेना कि क्लास 12th हो या कुछ भी हो, बिफोर मतलब नॉलेज से ज्यादा जो चीज होता है, नॉलेज तुम्हें किसी चीज की हल्की फुल्की भी है, डजेंट मैटर, बट अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन आती है ना, तो तुम लाइक एग्जाम फोड़ सकते हो। क्यों? मैं ये बता रही हूँ कि इतना तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, इतना पढ़ने का तुम्हें इंश्योरेंस देती हूँ कि अगर तुमने साइड बाय साइड प्रेजेंटेशन सीख ली कि कैसे लिखते हैं, कि अगर एक क्वेश्चन है नहीं आता बट उसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिख दिया, 1 नंबर कंफर्म है, इस तरह से पास हो जाता है। कि एक बच्चा जिसका लाइक दिमाग वगैरह सब है, बस हम एफर्ट नहीं करना चाह रहे, मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम इतना भी कर लो ना कि हल्का फुल्का पढ़ लो, 2 दिन निकाल लिए, पूरे महीने में बस एक दिन पढ़ लिया, तो भी तुम 70+ आराम से पहुंचे। और जो बच्चा है कि बिल्कुल ही पास होना है, उसका भी सोल्यूशन ये है कि कुछ मत पढ़ो, तुम सिर्फ 1-2 यूनिट पढ़ लो, उसके बाद हर चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह पढ़ लो। अगर तुम्हें दिख रहा है कोई मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, तो मैग्नेटिज्म के तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले लिखाओ पूरे चैप्टर के, टीचर अपने आप ही 1-2 नंबर दे देगा। तो ये तरीका होता है कि प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है, तुम्हें कितना आता है, ठीक है। तो मैं इतना ही बोल रही हूँ कि तुम आराम से पास हो जाओगे। पास होना कोई बड़ी बात है ही नहीं फिजिक्स में। फिजिक्स का तुम्हें डर है क्योंकि तुमने अभी तक पेपर दिया ही नहीं है। प्री बोर्ड्स वगैरह का स्कूल का पेपर बहुत मुश्किल आता है। वो मुश्किल तब लगता है क्योंकि हमने ढंग से चीजें नहीं कर रखी होती, हमारा सिलेबस ही टूटा फूटा कवर होता है। अगर टूटा फूटा नहीं है तो हमारा क्या होता है कि मान लो कि नोट्स कर लिए तो प्रैक्टिस रहेगी, तो हम ढंग से कोई चीज हमारी पूरी होती ही नहीं है। तो इस वजह से हमें चीज मुश्किल लगता है। अगर हम जो स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें पहले बताई, अगर तुम उसको स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर में लगा रहे हो ना, आई कैन बेट ऑन यू, तुम्हें फिजिक्स मुश्किल लगेगी नहीं। तुम्हें फिजिक्स मुश्किल ही इसलिए लगता है क्योंकि हमने एक चैप्टर पढ़ा, उसका लेक्चर हो गया, नोट्स पढ़ लिया, दूसरे चैप्टर का लेक्चर हो गया पर नोट्स नहीं पढ़े। दैट्स द रीजन क्यों मुश्किल लगती है। उसके बाद फिर आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लो, तुम आराम से 70+ पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारा पेपर डिसेंट आता है, मतलब मॉडरेट से टफ आता है, तो तुम इसी सेम स्ट्रैटेजी 70+ आराम से हो जाएगा आउट ऑफ 100। बट अगर तुम्हारा पेपर एक्सट्रीम टफ आता है, तो मैं इतनी इंश्योरेंस देती हूँ ना कि वो जो बच्चे कह रहे थे ना फेफड़े हाथ में आ गए फिजिक्स का पेपर देख के ये हो गया, वो चीज नहीं होगी तुम्हारे साथ। तुम
आराम से कह सकते हो कि पास हो जाएंगे, क्योंकि बाहर आके बच्चों ने कहा था पता नहीं पास भी होंगे या नहीं होंगे, अगर सीबीएसई ग्रेस देती है तो ही पास होंगे, बट तुम ये चीज दावे के साथ कह पाओगे कि नहीं पास हो जाएंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है यार, तुम्हें जो चैप्टर्स पूरे करने हैं जैसे ये वाले चैप्टर्स, तुम्हें सर का लेक्चर देख लो, अभिषेक साउसर का या किसी का भी जो छोटा हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा था 1 से 2 घंटे के ये वन शॉट। फिर मेरे नोट्स बनाओ, तुम्हें नोट्स भी नहीं बनानी है। उसके बाद तुम्हारे पास दो चॉइस है, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल सही है, ठीक है, तो तुम और लाइक तुम्हें ऐसा है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना या कुछ भी, तो तुम पीवाईक्यू सॉल्व मत करो, तुम्हारी मर्जी है, ये ऑप्शनल स्टेप है। बट अगर तुम इतना भी कर लेते हो और तुम्हारी क्वेश्चन स्किल्स सॉल्व करने की सही है, डिसेंट है, तो तुम आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि डेरिवेशंस, जितनी भी डेरिवेशंस है पूरी उसकी, वो डेरिवेशन सारी लर्न कर जाओ, समझ जाओ, ठीक है, वो कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे चार्ज वाला टॉपिक है वो पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल कर लिए, गोस थ्योरम उसकी 3 एप्लीकेशन है, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए, कि पता है यहाँ से बनना है। तो ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स कर लो। अगर तुम्हें डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। और लाइक मैं कह रही हूँ कि तुम बीट नहीं कर सकते जो बच्चा पूरे साल से पढ़ रहा है और जो तुम 1-2 दिन में आए हो, बट हाँ, तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी के बेस पे तुम बहुत इजीली पास हो सकते हो। मैं तुम्हें आराम से बोल रही हूँ, कुछ नहीं करना। एक तो सिलेबस में देख लिया कि कौन से चैप्टर इजी है, ठीक है, और मार्क्स भी ज्यादा है उस चैप्टर के, तो सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़ो, उसमें भी तुम्हें लेक्चर्स लेना है बस। लेक्चर लेने का ये फायदा है ना कि समझ में आ गया, फिर नोट्स में तुम्हें दे रही हूँ, बस इसको कर लो, आराम से हो जाओगे पास, ठीक है। इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, लाइक जो टॉपिक्स है सिलेक्टेड, उसके न्यूमेरिकल्स, उसका सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, थ्योरी वगैरह। और फिर उसके बाद तुम्हें करनी है डेरिवेशंस की पूरे उसकी, और साथ में एक फॉर्मूला शीट। हर चैप्टर जो तुमने छोड़ा हो, चाहे मैग्नेटिज्म कुछ भी, फॉर्मूलाज लर्न कर रहा हो, तुम्हें दिख रहा है कि मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें लग रहा है कि ये फॉर्मूला लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा तो जितने फॉर्मूले तुम्हें मैग्नेटिज्म के याद है सारे उस क्वेश्चन में लिख जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा वो सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, सिंपल रेजिस्टेंस का एक सीरीज का फॉर्मूला होता है या डेरिवेशन कुछ भी लिखा हो उससे रिलेटेड, समझ गए। कोई लेट्स से क्वेश्चन है एसी का, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, उसमें क्या होगा, एसी के बारे में जो आता है ना वो लिखा हो पेपर में। कुछ भी लिख के आने का मतलब ये नहीं होता है कि ये बच्चे पता है क्या करते हैं, मान लो क्वेश्चन तो है मैग्नेटिज्म का, उसमें कंटेंट डाल रहे ड्यूअल नेचर का, नहीं। अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें क्या करना है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बातें लिख दो, फिर काम हो सकता है। जिस चैप्टर का उससे रिलेटेड बातें लिख दो, कि ना पास होने वाले बच्चे को टीचर्स ऐसे पास करते हैं। अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तुम्हारी शीट पूरी खाली है, टीचर भी क्या ही कर लेगा, कैसे मार्क्स देगा वो तुम्हें पास करने के लिए। कोई भी एग्जामिनर 1-2 को छोड़ के जो बहुत ज्यादा लाइक थोड़े टफ माइंड के होते हैं ना, उनको छोड़ के कोई पास नहीं करता। वो चाहता है कि खुद भी, लाइक मेरे पर्सनली जो मैथ्स के टीचर थे वो मुझे बताते थे कि अगर किसी बच्चे की शीट खाली भी होती है ना, या एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, पास करने के लिए बच्चे सर बोलते हैं कि ब्लू पेन क्यों दिया है भगवान ने, ठीक है। यानी कि टीचर्स खुद वहां पे कई बार बैठ के, मतलब कि सिर्फ इसलिए कि बच्चा पास हो जाए, खुद एक कई बार जैसे लगता है कि यार 23 में से 21 तो आ गया और 2 नंबर चाहिए, तो टीचर क्या करते थे, जैसे ए ऑप्शन लिखा हुआ है एमसीक्यू में, ए का बी बना दिया कि करेक्ट कर दिया ब्लू पेन से। तो टीचर भी नहीं चाहता कि तुम्हें फेल करे, बट अगर तुम हल्का फुल्का भी एफर्ट्स नहीं जा रहे कि तुम पूरी शीट खाली छोड़ के आ रहे हो, तो टीचर भी क्या कर लेगा। तो आई एम सेइंग फिजिक्स इजी है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि तुम पास नहीं हो सकते। हल्का फुल्का पढ़ लो यार, इससे ज्यादा तुम क्या ही पढ़ लोगे, ठीक है। ये मान लो तुम एक दिन में बैठ के पूरी ये निपटा सकते हो, एक दिन में करंट, यानी कि तुम्हें 3 दिन पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा मान लो 4 दिन पढ़ लिया हल्का फुल्का, तुम 4 दिन यानी कि 2-3 दिन की तुम्हारे पेपर में वैसी छुट्टी है, तुम आराम से पढ़ोगे तो भी पास हो सकते हो। तो फिजिक्स को हवा मत बनाओ, ठीक है। हाँ, बट ये है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर, तुम ये देखो जब पास होना इतना आसान है तो क्या स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं। सिर्फ बात आती है कि तुम्हारे एक करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए टूवर्ड सब्जेक्ट। अगर तुम सही तरीके से पढ़ते हो तो पास होना कोई बड़ी बात है ही नहीं। बच्चों के 100 मार्क्स भी आते हैं फिजिक्स में, बट अगेन की करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए और मन से वो डर जो है ना कि फिजिक्स मुश्किल है वो निकल जाना चाहिए।